हेलो गाइस, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक टेक कंसल्टिंग में तहे दिल से स्वागत है। सो टुडे आई सेड ऑन टेलीग्राम 93 इज़ द जीपीएनआर टारगेट, 84 इज़ द यूरो एनआर टारगेट। ऑलमोस्ट ये 20 पैसे का टारगेट था और ये 10 पैसे के आसपास का टारगेट था, 15 पैसे के आसपास का टारगेट था। और 67 इज़ द टारगेट ऑफ जापानीज एनआर और यूरो एनआर का टारगेट, यूएसडी एनआर का टारगेट 24 था। ऑलमोस्ट ऑल टारगेट्स आर हिटेड और hope so you gained a well and today we are going to discuss tomorrow's analysis so that कि आप लोग फेड की, अगर आपको टेपरिंग क्या होती है, फेड की पॉलिसीज क्या होती है, इंटरेस्ट रेट में क्या बदलाव होता है, तो क्या चेंजेस होते हैं। वीडियो अवेलेबल है आपके करेंसी चैनल पर। आपके भाई ने सारा वीडियो A to Z, कहीं भी कोई भी डाउट हो, करेंसी कोर्स प्लेलिस्ट चेकआउट करिए, वहाँ से सारे के सारे प्लेलिस्ट कहीं ना कहीं आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। होप सो, थोड़ा सा हाथ पैर मारना पड़ेगा, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी वहाँ पर, ठीक है। तो आप वहाँ से वॉच कर सकते हैं। नाउ आज नाइट में 12 बजे यानी कि सुबह 16 तारीख हो जाएगा, यानी कि आप लोग मान लीजिए कि आज रात में 15 तारीख की रात में पॉलिसी आएगी, ठीक है। और रेट और एफएमसी की मीटिंग है, तो वो क्या डिस्कस करते हैं। एज़ यूजुअल अगर रेट सेम रहता है तो हमें एक अलग लेवल्स देखने को मिलेगा, एंड उसके बाद अगर वो चेंजेस करते हैं तो हमें कुछ नया नया चीज़ें देखने को मिलेगा, ठीक। तो ये आने से पहले का ये भौचाल है करेंसी के अंदर, बहुत अच्छा ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है। जीपीएनआर के अंदर जो बेस लेवल है, ज़्यादा एनालिसिस में मैं आज नहीं बताऊँगा बिकॉज लैक ऑफ टाइम, और मैं भी अब मैं 1-2 दिन के बाद एनालिसिस वगैरह मैं सब कुछ सारी चीज़ें बंद भी करने वाला हूँ। एक तो टाइम नहीं है और रिसर्च वगैरह के ऊपर भी ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, क्योंकि हमारी टीम बहुत सारी चीज़ों पे अब काम कर रही है। 2-3 हम बंदे हैं जो पर काम कर रहे हैं, तो दैट कि हमारे पास उतना भी टाइम नहीं है। सो दैट कि आपको इतना मिलता है। और करेंसी कोर्स में आप लोगों के लिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप लोग जाइए वहाँ से वॉच करिए, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है। नाउ 100.99 ये दैट इज़ द बेस लेवल। बेस लेवल अगर हम बात करें तो 97 है, ठीक। और इसने अप जो मारा है वो मारा है 40 के आसपास का, मतलब 38-35 के आसपास का। तो अराउंड आप लोग समझ गए होंगे कि इसके अंदर बुलिश बायनेस है, ठीक है। नाउ उसके बाद अगर हम बात करें जीपीएनआर का, तो अगर गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग होता है, सो दैट कि अनदर मैटर है। लेकिन अभी जहाँ पर ये बंद हुआ है, एज इट इज़ रेजिस्टेंस पे बंद हुआ है 24, ये वाला रेजिस्टेंस है जहाँ पर ये बंद हुआ है। अगर इसके ऊपर ये सस्टेन करता है, 33 के ऊपर ये सस्टेन करता है, एज यूजुअल मैंने आप लोग को एनालिसिस में भी बहुत सारी चीज़ें बताया था, ठीक है ना, आपको याद होगा। तो इतना लेवल जाएगा, इतना लेवल जाएगा, वो सारे के सारी चीज़ें चल रही हैं, ठीक। सिर्फ मैं ब्रेकआउट नहीं बनाता, मैं डेटा भी बताता हूँ, कैलेंडर बताता हूँ, अपकमिंग में सारी चीज़ें आप लोग के लिए कंक्लूड करता हूँ। बिकॉज ऑफ यू आर ट्रेडर एंड यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स टू मेक अ स्मॉल मनी, ठीक है ना। थोड़े से के लिए आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, चाहे आप कहीं भी हो, ड्यूटी कर रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ चार्ट और एक मतलब थोड़ा सा सेंटीमेंट लेकर आप काम नहीं कर सकते ना। इसके ऊपर भी रहेगा मार्केट, इसके ऊपर भी रहेगा, तो मार्केट बाइंग है। अब देखिए इंट्राडे की मैं बात बोलता हूँ, तो इंट्राडे में 33 के ऊपर इसकी बाइंग है, ठीक है ना। और आपका टारगेट जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 48, ठीक। 33 यानी कि 101 48 टारगेट। अब पूरा वीडियो वॉच करना आप लोग। एंड सेकेंड जो चीज़ है वो है आपका 18। अगर ये 18 के बिलो सस्टेन करता है तो आपका जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 100.97, अगर 18 के नीचे सस्टेन करता है तो। लेकिन यहाँ पर 14, अगर ये वाला कंडीशन है कि 14 पैसे के आसपास अगर ये रिवर्स मार देता है तो आप लोग बाय कर सकते हैं, नहीं तो सेलिंग कंटिन्यू रख सकते हैं। देख, ये रहेगा अपना यूरो एनआर के अंदर, जीबीपी एनआर के अंदर स्ट्रेटजी। नाउ अगर मैं बात करूं अपना यूएसडी एनआर का, तो यूएसडी एनआर देखिए एकदम मस्त मलंग। अब उन लोगों को भी मौका दे रहा है पिछले दिसंबर वाले लोगों को निकलने का, ठीक। तो यू हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस। अगर जिन्होंने भी पेशेंस रखा होगा उनको मौका मिल गया निकलने का। और मैंने बहुत सारे वीडियोस में पोजिशनल सेलिंग कभी नहीं दिया है, अभी तक बाइंग ही चल रहा है अपन लोग का। लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा अब लोग को लगेगा कि देखिए करेंसी मार्केट का जो सच्चाई है, देयर इज़ नो लो, देयर इज़ नो हाई, दैट इज़ द पॉइंट, ठीक है। इक्विटी मार्केट का बोलें
तो देयर इज़ नो लो, देयर इज़ नो हाई। लो तो बना सकता है, लो इट विल बी जीरो, तो जीरो से वो और जीरो नहीं हो सकता, जीरो इज़ द शून्य, ठीक। बट हाई वो कितना भी मार सकता है। रिलायंस 1 रुपये का शेयर वो 2000 भी जा सकता है, 1 रुपये का शेयर 10,000 भी जा सकता है, लाख भी जा सकता है, करोड़ भी जा सकता है, वो डिपेंड करता है उसके ऊपर, ठीक, मार्केट कैप के ऊपर डिपेंड करता है। सो दैट कि करेंसी का भी ये है, करेंसी का जो कंट्री, जिस कंट्री के पास जो रिज़र्व पड़े हुए हैं, जिस कंट्री में बहुत ज़्यादा जिस कंट्री की जीडीपी हाई है, सो दैट कि वो करेंसी आगे तो बुलिश रहेगी। धीरे 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 अगर हम डॉलर की बात करें, डॉलर 48 45 में मैंने जब से होश संभाला, होश इट मीन्स कि जब से मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, ठीक, जब से मैंने कॉमर्स लिया था, कॉमर्स के बाद 48 45 46 पर करेंसी थी। और आज मैं डॉलर को देख रहा हूँ, जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया डॉलर का, वो ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहा हुआ आपका 72 रुपये, 72 से 73 रुपये के बीच में मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया था। सोचिए कि 20-25 रुपये कई सालों में मार्केट चला गया, 8-10 सालों में 20-25 रुपये आपका मार्केट चला गया, ठीक। तो यहाँ पर आपको नो लो एंड नो हाई वाला फंडा फॉलो करना पड़ेगा। एंड अगर हम बेस की बात करें तो बेस आपका यही है 25, ठीक। इसके नीचे रहता है तो सेलिंग बन सकता है विद द लेवल 11 पैसे पे सस्टेनिटी है। और अगर इसके नीचे और सेलिंग बरकरार रहता है तो यू विल गेट दिस लेवल 76, ठीक है, 76 रुपीज़ है ये, ठीक है। और डॉट लगा देता हूँ, डेसिमल। नाउ अगर ये इस तरीके से अप साइड में मूवमेंट करता है और यही वाला लेवल जहाँ पर ये बंद हुआ है, क्योंकि 39 रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं है, 39 से 41, और जबकि आज मार्केट में भी 41 टच कर चुका है ये, आई थिंक, ठीक है। क्योंकि मैंने लास्ट में ध्यान नहीं दिया, लास्ट में ये मूवमेंट हुआ है, तो 41 के आसपास में मार्केट टच किया है। तो 39 से 41 के ऊपर जो है रेजिस्टेंस, अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है और सस्टेन करता है तो आपको सस्टेनिटी रूल क्या होनी चाहिए उसके ऊपर वीडियो आप जाके वॉच कर सकते हैं। नाउ तो यू विल गेट अ 48.75 वाला लेवल, देन यू विल गेट अ 58, बीच में 58 पे आपको ऐसा लगेगा कि मार्केट वापस नीचे आएगा, बट वापस 52 से मार्केट 58 पे चला जाएगा। ये वाला स्ट्रेटजी आपका रहेगा ना दोस्तों। अगर यूरो एनआर की बात करें तो यूरो एनआर भी अब ट्रेंड में है और ये ऑलमोस्ट अपने रेजिस्टेंस से 2 कैंडल इसने रिजेक्शन दिया आप साइड में देखिए। और इंट्राडे की मैं लेवल्स बता दूं, मे बी वीडियो टू बी लेंथी, सो दैट कि 95 के नीचे इसके अंदर सेलिंग बनेगा एज़ पर कुछ ऑप्शन के डेटा मैं कंक्लूड कर रहा हूँ इसके अंदर। और आपका टारगेट जो नीचे रहेगा 86 का रहेगा और दूसरा टारगेट 81 का रहेगा। अप साइड में अगर हम बात करें ये 95 क्या है, 95 है 85 रुपीज़ 95, ठीक है। और अप साइड में जो आपकी बाइंग बनेगी वो बनेगी आपकी 86 रुपीज़ 11 पैसा और आपका जो टारगेट रहेगा 23 पैसे के आसपास का टारगेट देखने को मिल सकता है, ठीक है। नाउ वी टॉक अबाउट जापानीज़ एनआर। जापानीज़ एनआर का मैंने ओपन इंटरेस्ट कंक्लूड किया है और एक अनलिस्टेड वीडियो भी है, वो सून एज पॉसिबल मैं आउट करूँगा। मैं सोच रहा हूँ उसे मैं संडे को आउट करूँगा, क्योंकि संडे को मे भी ये डेली एनालिसिस का तो वीडियो आता रहता है, तो संडे को वो जो वीडियो रहेगा उसे लोग देखेंगे भी, इग्नोर नहीं करेंगे, इसलिए उसको मैं संडे में ही आउट करूँगा। नाउ तो यूरो एनआर की जापानीज़ एनआर आई थिंक इट विल डन ओके। जापानीज़ एनआर का तो देखिए बहुत सारे लोगों का क्वेरीज रहता है जापानीज़ एनआर और यूरो एनआर के अंदर, तो क्वेरीज आई होप सो कि सॉर्ट हो चुकी होंगी। जापानीज़ एनआर अप साइड में अब है और कई दिनों से मैं आपको 80 का लेवल दे रहा था, 86 का लेवल दे रहा था, और लेवल्स आर हीटेड और मेरे में गट्स फीलिंग है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट कि मैं किसी को ओपिनियन नहीं देता ये चीज़ पोजिशनल रखने के लिए, बट इतना तो हिंट दे ही देता हूँ कि कहाँ तक मार्केट चलेगा। ऐसा क्यों मैं नहीं करता किसी को ओपिनियन, इसलिए नहीं देता क्योंकि देखिए सामने वाला क्या बोलता है कि कोई भी हो, कोई भी ब्रोकरेज फर्म हो चाहे कोई भी हो, सामने वाला बोलता है बंदे ने लॉस करवा दिया, दैट्स वाई कि
पोजिशनल जो चीज़ें हैं वो तो बंद ही कर दिया ऑलमोस्ट। और जबकि प्रॉफिटेबल जो चीज़ें हैं पोजिशनल में, मैं खुद ही करता हूँ पोजिशनल बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मैं लोगों को अवॉइड करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि लोगों के पास हर कुछ लिमिटेड उन्होंने रखा होता है, अपनी स्ट्रेटजी लिमिटेड बना के, नैरो माइंडेड स्ट्रेटजी बना के रखा हुआ होता है, एंड देन उसके बाद वो अप्लाई नहीं कर पाते, देन उसके बाद लॉसेस होता है। तो बंदे ने दिया था, उन्होंने जो है मेरे को ये जो भी प्रिस्क्राइब किया था। नाउ अगर हम जापानीज़ एनआर की बात करें तो जापानीज़ एनआर का जो सेलिंग है वो बनेगा आपका 6694 के नीचे। अदरवाइज़ इसका जो बेस है 99 है। अगर 99 66 रुपीज़ और 99 पे आ गया मार्केट, तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग तैयार हो जाएंगे कि एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी आएगी। लेकिन जब तक ये ब्रेक डाउन ना करे तब तक आपको तैयार नहीं होना है कि सेल करना है, ठीक है ना। अगर इंट्राडे की बात करें तो इंट्राडे में आपका 16 का लेवल ब्रेकआउट हो अपसाइड में, कितने का? 16 का, 67 16 का, तो आपको बाय करके चलना है 2875 के टारगेट के लिए। पूरे दिन में ही आएगा ये, एक दिन में नहीं आएगा, पूरे दिन होल्ड करना पड़ेगा इसको। और सेल साइड की अगर बात करें तो मैंने आपको बताया कि 94 के नीचे है तो ही सेल बनेगा। और जो इसका बेस लाइन है ये है वाला बेस है 80 इसका लास्ट टारगेट रहेगा सेलिंग के बाद। और इसके बाद में भी एक बाइंग कॉल बने, अगर नहीं बनता तो यू विल सेल इट अगेन, ठीक है। ब्रोकरेज कितना भी लगे उसका टेंशन ना लें, प्रॉफिट पे ध्यान दें, तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। होप सो यू विल एंजॉय इट आवर वीडियो एंड धन्यवाद।